चुनावी समर में पार्टियों के दावे अनेक। किसान भाइयों को लगभग 391 करोड़ रुपए की राशि अब तक उनके अकाउंट में भेजी गई है। दावों की तह की हर वो सच्चाई जो रखती है सीधे आपसे सरोकार। हम पूछना चाह रहे हैं 4.5 साल से कौन सी टैबलेट दे रहे थे आप? कहीं दावे खोखले तो नहीं? जो काम कम और जुमलेबाजी ही ज्यादा करती है और अब तो नाटकबाजी भी बहुत करने लगी है। कहीं ये दावे सिर्फ चुनावी जुमला तो नहीं? इस समाज को, जनता को गुमराह करने वाले का काम कर रहा है। जानिए हर चुनावी दावे की असली पड़ताल हमारे साथ रोज शाम 7 बजे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो उसी कड़ी में न्यूज 24 एक्सप्रेस की टीम ने किडवाई नगर विधानसभा का जायजा लिया। किडवाई नगर में न्यूज 24 एक्सप्रेस के एडिटर इन चीफ अनुज भूमिया जी ने बात की भाजपा पार्टी के प्रत्याशी और विधायक महेश त्रिवेदी जी से बात की और जाना कि किदवाई नगर के किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। न्यूज 24 एक्सप्रेस की टीम ने जानना चाहा कि किदवाई नगर विधानसभा कांग्रेस का गढ़ माना गया था, पर पिछली बार भाजपा ने यहां से सीट अपने नाम की। भाजपा के कार्यकाल में विकास के कार्य की गति कैसी रही? बीजेपी पार्टी के किदवाई नगर में ऐसे सभी प्रत्याशी को बाहर करने का मन बना लिया है। बीजेपी पार्टी ने हर वर्ग को मजबूत करने का इरादा बनाया। हमारी मुलाकात होगी किदवाई नगर के विधायक महेश त्रिवेदी जी से और सवाल होंगे किस तरीके से इस 5 साल को उन 15 सालों के अंदर यहाँ पे किदवाई की जनता को। महेश जी, सबसे पहले तो न्यूज़ 24 एक्सप्रेस में स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपको। अब की बार 300 पर 100% जनता का जो माहौल दिख रहा है, क्योंकि हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने किसी के एक आत्मा के साथ भी पाप नहीं किया, चाहे किसी भी वर्ग, समाज, धर्म का हो। सबके कल्याण के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, सबके विश्वास के लिए काम कर रहे हैं, सबके विकास के लिए काम कर रहे हैं। तो कहीं कोई मन में भय नहीं है, कोई मतलब कलयुग में सतयुग लाने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। पर महेश जी, जिस तरीके से पिछले बार 3 बार से यहाँ कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था और आपने जो सेंध मार के यहाँ पे विधायकी का अपना बनाया, यहाँ के विपक्ष का कहना है, जो पुराने विधायक हुआ करते थे, और विपक्षों का कहना है कि साहब 5 साल से नज़र तो आए, पहले हैं कहाँ वो? ऐसा है, अब मोदी जी कितनी पवित्रता से काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो है सीता मैया का उदाहरण है पृथ्वी में, कि पृथ्वी माता आई, सीता मैया को गोद में बैठाला, बोले चलो बच्चा ये संसार तुम्हारे लायक नहीं है। आप चाहे जितने सुंदर रह जाएं, लेकिन विपक्ष को आपकी निंदा ही करना है तो उसका कोई विकल्प नहीं। और बीजेपी को आप सीता पृथ्वी माँ से कंपेयर कर रहे हैं कि आई और सीता मैया मतलब कांग्रेस को लेके चलेंगे अंदर? नहीं, इतने पुण्य कर्म नहीं किया है कि पृथ्वी माँ आएगी उनको अंदर लेके चले जाएंगे। तो बीजेपी को पृथ्वी माँ बोला ना सर? नहीं, ऐसा है, आप ये कह रहे हैं ना कि विपक्ष ऐसा कह रहा है 5 साल दिखे नहीं। जो कह रहे हैं वो 4.5 साल होल्डिंग में दिखे हैं। ईश्वर अगर साक्षी मान के बात करिएगा, और जब चुनाव आया तो तब वो बाहर निकले हैं। ये उन्हीं के, उनके कुछ लोग, ऐसा है 15 साल वो रहे तो यहाँ पर शराब देकर, किसी अन्य प्रकार के प्रलोभन देकर लोगों को अपना बनाते रहे, और राजनीति को वो हथियार बनाकर चलते रहे, ताकत का दुरुपयोग करते रहे। मुझे तो उम्मीद ही नहीं था कि मैं देहात से चुनाव लड़ के आया, बगैर दल के भी हमको लोगों ने बनाए। 3 चुनाव मैं देहात से लड़ा। जब यहाँ लड़ने आए तो हमको लगता था शहर में तो सब अच्छे लोग, पढ़े लिखे ज़्यादातर लोग रहते हैं, यहाँ भय कहाँ होगा। मैं जब यहाँ आया तो देखा भय था, अभी भी उनके। कहाँ भय सर? अगर गांव छोड़ के शहर में आए, मतदाता ने अपार 33-34 हज़ार वोटों से जिताया, तो क्या कहेंगे? कहाँ मत? 36,400 जो भी थे। हाँ, देखिए ऐसा है, आपको लगता है, आप अगर ज़मीन में अगर आप जाके देखें तो उन्होंने पैसे का भी दुरुपयोग किया, ताकत का भी दुरुपयोग किया, मतलब अपने जो उनके हाँ में हाँ ना मिलाया तो उसको डैमेज करने का काम किया। जाने कितनी फैक्ट्रियों में कब्जे कर लिए, पेट्रोल पंप में कब्जे कर लिए, प्लाटों में कब्जे कर लिए। अगर जांच करा ली जाए तो हमको लगता है 101% जेल में ही उनका जीवन जाएगा। तो अब तो आय से अधिक संपत्ति की जांच करा ली जाए। विधायक आप जांच तो हो जानी चाहिए थी अब तक। तो ऐसा है ना, अभी तो कोरोना में हमारा 2-2.5 साल चला गया,
और 2-2.5 साल हमारा काम में चला गया। अब ये सेकंड राउंड में उनके पापों को देखेंगे कहाँ कहाँ क्या है। कामों की बात करें तो सर कोरोना की बात करिए तो जो 7 करोड़ से वो उनका कहना है कि मैं एक हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट लेके आए थे, उस हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट को आज तक होल्ड करा हुआ है, आज तक उसका शिलान्यास नहीं हो रहा, वो बन नहीं पाया। देखिए ऐसा है, उनको अगर रिकॉर्ड में आप जाके अगर आप देखिएगा तो मोरम मंडी को हटाने का काम किया पब्लिक के कहने से, और हमारे ही कार्यकाल में हॉस्पिटल की ज़मीन अलाट हुआ। पेपर में है ये सब, रिकॉर्ड में, बातों में नहीं है। और हमारे ही कार्यकाल में मैं हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। अब झूठ जो राजनीति में काम करने वाले लोग हैं, ये तो कहिए मोदी जी योगी जी का युग है तो क्रेडिट बन गया, नहीं तो राजनीतिक लोगों को तो लोग कोई बहुत अच्छी निगाह से थोड़ा नहीं देखते हैं। मतलब 100 बात बोलेंगे तो हमको लगता है 80 बात तो झूठी में बोलते हैं, और मुझे याद ही नहीं रहता मैं झूठ बोलता हूँ कि नहीं बोलता हूँ। 15 साल बनाम 5 साल कैसा रहा? 15 साल में कोई भी एक ऐसी उपलब्धि नहीं बता सकते जो गरीबों की जनता के लिए उन्होंने किया हो। यहाँ तक कि मतलब एक हमारा ट्रांसपोर्ट नगर में है, पहली बार आरसीसी रोड बन रहा देश की स्वतंत्रता के बाद। आप उधर राखी मंडी चले जाइए, देश की स्वतंत्रता 15 सालों में राखी मंडी बिल्कुल अधूरा पड़ा था, उसको हमने रोड लाइट सब तृप्त किया, सोसाइटी एरिया हमने तृप्त किया। बहुत छोटी छोटी समस्याएं थी, स्वर्ग आश्रम की पुलिया, चतुर्वेदी पुलिया सब सिकुड़ी हुई थी, पुलिया जाम लगा करता था, पब्लिक परेशान। 6 पुलियों का हमने निर्माण कराया, चौड़ीकरण कराया, अब जनता भी जाती है आराम से सब कुछ। और 25-26 करोड़ रुपए जनता को हमने, चाहे हिंदू आया हो चाहे मुस्लिम आया हो, सबके कल्याण के लिए काम किया, मुख्यमंत्री राहत कोष से, अपने निधि से भी। मतलब जो ज़रूरी समस्याएं थीं, और जब कोरोना का समय आया तो उसमें भी 25-26 हज़ार लंच पैकेट लोगों को देने का काम किया पर डे, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम कोई भी हो, जो भूखा है उसकी चिंता करते रहे। और आपको दूध दिया, बच्चों को ब्रेड दिया, बिस्कुट दिया। मतलब हमारे कर्मों में पवित्रता है, इसलिए आत्मा कहीं से कोई कमज़ोर नहीं है। बस इतना है जी। बात अब आप कोरोना पे आ रहे हैं तो बात वही करते हैं, जिस कोरोना काल पीरियड के अंदर जब यहाँ की जनता परेशान हो रही थी, ना ऑक्सीजन की कमियों से, इन चीज़ों से, क्यों नहीं थी वो सुविधा संसाधन? वही तो जानना चाहना ना कि 15 साल और 5 साल में, इन 5 सालों में क्या विकास हुआ, 15 सालों में क्या कमी रह गई थी? ऐसा अगर आप देखिएगा तो इस देश में सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने काम किया है, ठीक है ना। मतलब ये तो कहिए कि मोदी ने काम किया कि राजकीय शासन किया? अरे शासन किया है, काम किया कांग्रेस ने, शासन काम करने का मतलब उनको मौका ज़्यादा मिला, जनता ने ज़्यादा मौका दिया। मतलब भाव को आप समझिएगा। तो हमारा कहने का मतलब है कि प्लेन से हमको ऑक्सीजन मंगाना पड़ा, ट्रेन से ऑक्सीजन मंगाना पड़ा, तो इन्होंने देश के लिए क्या तैयारियां की थी। आज कम से कम हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज हो गया, हर ज़िले में ऑक्सीजन प्लांट हो गए। अब पूरी हम लोग युद्ध स्तर में पूरी तैयारी कर रखा है कि हर व्यक्ति की, हम लोग ईश्वर न करे कभी ये प्रॉब्लम आए, हम लोग उसके लिए तैयारी में हैं। और ये प्रॉब्लम तो पूरे पृथ्वी में आई थी, हर घर में उसको प्रॉब्लम झेलना। और वैक्सीन हम लोगों ने देखिए दिया, जो विरोध करते तो उन्होंने भी वैक्सीन लगाया, विपक्ष के लोग। तो यहाँ के हमारे मोदी जी के कर्मों को, और उत्तर प्रदेश में योगी जी के कर्मों को, और भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के कर्मों को, विपक्ष को हमको लगता है दूसरा जीवन लेना पड़ेगा, तब कहीं क्रॉस हो पाएगा। इस जीवन तो कोई नहीं क्रॉस कर सकता है। महेश त्रिवेदी जी के पिछले घोषणा पत्र में जो भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करती, किदवाई नगर की जनता के लिए जो घोषणा पत्र लागू किया गया था, उसमें बहुत सारे काम किए गए थे, पर ऐसे बहुत सारे काम अभी भी अधूरे बाकी हैं। इस बार किदवाई नगर की जनता अगर आपको प्यार देख के वापस एक बार पहुंचाएगी तो सबसे पहला काम जो अधूरा कार्य था वो कौन सा रह गया, और जो सबसे पहले आप करेंगे? देखिए, हमको लगता है पूरे देश में और न किदवाई नगर में या प्रदेश में सबसे बड़ी अगर कोई प्रॉब्लम है तो लोगों के सीवर की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है। तो 2022 में 3rd में ये लिया गया है किदवाई नगर। तो सबसे पहला टारगेट सीवरों को कंप्लीट कराने का रहेगा, स्वास्थ्य को रहेगा, स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल बनी रहा, पानी का प्रॉब्लम है, थोड़ा पानी का भी ठीक रहेगा। और ख़ासकर जो हमारी मलिन बस्तियों में है वहाँ भी व्यवस्थित देख रेख की अभी बहुत ज़रूरत है। मतलब मानते हैं ना कि 5 साल में बहुत सारे कार्य अभी भी अधूरे रह गए हैं, जो एक बार जनता यहाँ की जनता इस बेटे को, इस भाई को एक बार और मौका दे तो वो सारे सॉल्व हो जाएंगे।
हाँ, वो हम तो भिक्षा मांगने के लिए निकले हैं, अब जनता के ऊपर है भिक्षा किसको देती बड़े है। प्यार से बोलते हो सर, भिक्षा मांगने निकले। नहीं, और क्या कहा जाए, ये तो जनता देखिए, हमारा कर्म, मोदी जी का कर्म, योगी जी का कर्म, इन तीनों का कर्म मिल के जनता तय करेगी कि हमको क्या करना है। इसलिए हम अपनी उम्र में बता रहे, ये हमारा 5वां चुनाव है, हमने इतनी पवित्रता पहली बार देख रहे, गरीबों के लिए जो काम किया जा रहा पहली बार मुझे देखने को मिल रहा है। इसलिए हमारा आत्मबल मजबूत है तो हमको लगता है आम जनमानस का भी मजबूत है। स्वास्थ्य की आपने बात कर ली है, सबकी बात करी, आप अपने साथ खुद चलते हैं, आपके पीछे कितने युवा चलते हैं। जिन युवाओं के रोजगार की बात की जाती थी, किदवाई नगर के युवा आज भी, किदवाई कानपुर में बताइएगा सर, किदवाई नगर की विधानसभा की बात, किदवाई नगर में अभी भी शिक्षा की स्थिति नहीं है। सरकारी स्कूलों की बात करें, हर आदमी अपने आप को अफोर्ड नहीं कर सकता स्कूल, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने के लिए, बच्चों के लिए कॉलेजों की व्यवस्था कब आएंगे किदवाई नगर की जनता के लिए, जो बस्तियों की बात करें उनके लिए इन शिक्षा की सुविधा कब आ पाएगी? देखिए, पहले से तो आपको मालूम है, मीडिया देख रहे हैं, इस सरकार में शिक्षा में भी पारदर्शिता बढ़ाई गई है, हर क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाई गई, और रहा और व्यवस्था तो आगे जब हमको 5 साल का कार्यकाल मिलेगा तो इस पे भी ध्यान देके ज़्यादा से ज़्यादा करने का सरकार ने बढ़ाई है, हम प्रदेश की बात नहीं कर रहे। मैं किसके लिए बैठा हूँ? महेश द्विवेदी जी से बात कर रहा हूँ, मैं किदवाई नगर की बात कर रहा हूँ, मैं किदवाई नगर की जनता की बात करता हूँ। हाँ, तो किदवाई नगर में जो अगर प्रदेश की जो भूमिका रही है उसमें किदवाई नगर की भी एक अंश है। उसमें विद्यालय को व्यवस्थित करने का काम किया। एक विद्यालय हमने नया बनाया, बहुत रीढ़ चीड़ हालत था, जहाँ टोटल बस्ती के बच्चे पढ़ते हैं। आज उसकी नई बिल्डिंग बना कर खड़ा करने का काम किया है, तो वहाँ पर बच्चों का जाना है, पढ़ना है, और नई बिल्डिंग देने का काम किया है पूरा। युवा रोजगार की भी व्यवस्था की जा रही है और की जाएगी। और देखिए, एक चीज़ है, राजनीतिक भाषा बोलने के लिए तो कोई भी कुछ बोल दे, जब तक इस देश में जनसंख्या नहीं कंट्रोल होगी तब तक पवित्रता से देखरेख होना बड़ा मुश्किल है। सर, रोजगार के लिए तो राजनीति की बात कहाँ आती है? आपकी योगी जी की बात करें, चाहे देश के प्रधानमंत्री की बात करें, वो तो हमेशा युवाओं को आगे लेके रोजगार को देने की बात करते हैं। आप उसको देखिए, मोदी जी ने इतने ज़्यादा स्टार्टअप और इतने ज़्यादा व्यवस्थाएं कर दी हैं कि कोई काम करने वाला इंसान है तो भूखा नहीं रह सकता है। मतलब यहाँ तक कि जो फुटपाथ में मूंगफली लगाने वाला है उसको भी सुविधाएं देने का काम किया गया। इतनी ज़मीनी व्यवस्था पहली बार हमको देखने को मिल रहा है। इसलिए जो कर्मयोगी है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं कहीं भी। सर, 11 बार सरकारी पेपरों के पेपर यहाँ पर लागू किए गए, उसमें से 9 के लीक हो जाते हैं। आज तक बच्चों को, सरकारी शिक्षकों को सरकारी नौकरियां नहीं मिल पा रही है। अरे, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आंकड़ों के साथ कहता हूँ सर। आप ये देख लीजिए, अन्य सरकारों में पाप होता था तो कोई कार्रवाइयाँ नहीं होती थी, बचाव चालू हो जाता था। इस सरकार में अगर लीक हुआ तो उस पर कार्रवाइयाँ भी तो चालू हो गई। आप ये भी तो डंडे मार के शिक्षकों पे, अगर मान लो कोई बच्चा अनुशासनहीन है और देश प्रदेश को ठीक करना है तो अनुशासन भी बहुत आवश्यक होता है। योगी सरकार की 5 उपलब्धियां। योगी सरकार में सबसे ज़्यादा तो डिसिप्लिन का, कानून का राज हुआ। 25 साल का बिगड़ा हुआ कानून व्यवस्था, पारदर्शिता हुआ, भ्रष्टाचार पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हुआ। आप देख लीजिएगा कि हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया जा रहा है। अनेक उपलब्धियां ऐसी हैं कि उसको गिनाने के लिए बहुत लंबी लिस्ट बनाना पड़ेगा। आप मेट्रो भी हमारे यहाँ हुआ। मेट्रो का तो वो कहते हैं कि विपक्ष जो कहता है कि मेट्रो का शिलान्यास तो वो करके कहते, प्रोग्राम तो बना के कहते, आपने से विपिन काटा है। ऐसा है ना। अब जैसे अभी आपने हॉस्पिटल का क्वेश्चन किया कि वो आपका जो विपक्ष है ऐसा बोल रहा है, तो अब जिसको बोलना है ठीक है। पेड़ का विषय है कि मतलब क्रियान्वित किसने किया है वो मॉनिटरिंग होना चाहिए। तो योगी जी के नेतृत्व में ही यहाँ पर काम हुआ है। आखिरी सवाल, 20 फरवरी लोकतंत्र का महापर्व, किदवाई नगर की जनता से आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
देखिए, किदवाई नगर के जनमानस से हम यही कहेंगे, अगर आप लोग ये चाहते हैं कि किदवाई नगर बदले, प्रदेश बदले और माहौल ठीक हो और एक पवित्रता का माहौल हो, तो हमको लगता है कमल के अलावा कोई विकल्प नहीं है लोगों के पास। हमने गुजरात में जाके देखा है साक्षात, क्योंकि ये मृत्यु भूमि है। यहाँ कोई परमानेंट आत्मा तो है नहीं, 24 घंटे जीवन है तो 24 घंटे मौत भी हम लोगों के साथ है। सभी आत्माओं के साथ रहती है, जिसमें चाहे पशु पक्षी हो, चाहे कोई भी हो, सब में जिसमें आत्मा है सबके साथ ये रहता है। अब हम लोगों को तय करना है कि हमको धर्म मार्ग में चलना है कि अधर्म मार्ग में चलना है। इसलिए हमको लगता है जन जागरण है और इस सरकार की पवित्रता, हमारे कर्मों का जो कार्य हुआ है, इन सब को देखकर भारतीय जनता पार्टी और कमल के ही पक्ष में लोग काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ किदवाई नगर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक महेश त्रिवेदी जी, जिनका साफ साफ कहना था कि 15 साल और 5 साल के फर्क में बहुत हुआ। 5 साल के अंदर किदवाई नगर के विकास की गति बहुत बढ़ी। और तो और साथ में जब से योगी और मोदी की सरकार, डबल इंजन की सरकार आई, इन्होंने किदवाई नगर की जनता को जो सुशासन, शिक्षा और स्वास्थ्य के कार्यों में लाभ दिया। किदवाई नगर के विधायक साहब का कहना साफ साफ है कि इस बार यहाँ की जनता इनको एक बार और मौका देगी तो अगली बार जो कार्य अधूरे रह गए हैं, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, वो पूरी की जाएंगी। मैं अनुज अपने कैमरामैन दिव्यांश के साथ किदवाई नगर से धन्यवाद। इसी तरीके की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। चुनावी समर में पार्टियों के दावे अनेक। किसान भाइयों को लगभग 391 करोड़ रुपए की राशि अब तक उनके अकाउंट में भेजी गई है। दावों की तह की हर वो सच्चाई जो रखती है सीधे आपसे सरोकार। हम पूछना चाह रहे हैं, 4.5 साल से कौन सी टैबलेट दे रहे थे आप? कहीं दावे खोखले तो नहीं? जो काम कम और जुमलेबाजी ही ज्यादा करती है और अब तो नाटकबाजी भी बहुत करने लगी है। कहीं ये दावे सिर्फ चुनावी जुमला तो नहीं? इस समाज को, जनता को गुमराह करने वाले का काम कर रहा है। जानिए हर चुनावी दावे की असली पड़ताल हमारे साथ रोज शाम 7 बजे।